कुछ तो ऐसा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामान्य व्यवहार नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार वाकई क्या भूलने लगे हैं? क्या बढ़ती उम्र का प्रभाव है या फिर माजरा कुछ और? आपको जो मैं वीडियो दिखाऊंगी, नीतीश कुमार को जो सुनाऊंगी, तो आप फैसला करिएगा कि क्या नीतीश कुमार का व्यवहार, जैसा व्यवहार वो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, उसी कड़ी का एक हिस्सा है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। अब बोलते बोलते नीतीश कुमार कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, फिर उसको वो करेक्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं। जब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले रहे थे तो कहते कि अरे अरे अरे, वो तो मैंने उनके साथ काम किया है। तो इस तरह से जो भूलने की बीमारी और सीरीज रही हैं, कई सारे मामले रहे हैं। पहले जरा ये सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। तो सॉरी भी कहा और लोगों को डांट डपट के बोल रहे हैं कि खड़े हो जाइए, सम्मान में खड़े हो जाइए। भाई ऐसे कौन बोलता है नीतीश कुमार जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, एक और विजुअल जरा देखिए। अब राष्ट्रगान चल रहा है, राष्ट्रगान में सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, हम सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और सभी सावधान मुद्रा में खड़े थे, पर नीतीश बाबू हिलडुल रहे हैं। अब हिलते डुलते वो जो साथ में खड़े व्यक्ति हैं उनकी तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं, वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रुक जाइए। देखिए जरा। इतना ही नहीं, एक कार्यक्रम में जाते हैं तो उनको फूल दिया जाता है। नीतीश कुमार क्या करते हैं, जो अधिकारी उनको फूल देते हैं, तो वो जो छोटा सा फूलदान था वो उनके सर पर रख देते हैं। ये विजुअल भी देखिए। नहीं, एक अधिकारी के तो मंच पर पांव तक छू लिए थे, रविशंकर प्रसाद के पांव छू लिए थे। तो कहानी जो है वो यहीं पर खत्म नहीं होती। ये वो नीतीश कुमार है जो पिछले 23 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अपनी पार्टी का बहुमत ना होने के बावजूद मुख्यमंत्री हैं। वो एक ऐसे दूल्हा है जिनकी सवारी, जिनकी पालकी हर कोई उठाना चाहता है। बीजेपी भी उठाना चाहती है, आरजेडी भी उठाना चाहती है। वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री तो यही रहते हैं। अब नीतीश बाबू में ऐसी क्या चीज है जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति बिहार की चलती है? ये तो वाकई एक रिसर्च का विषय है। और नीतीश कुमार के अंदर ऐसी क्या बात है कि नीतीश कुमार सबके साथ दोस्ती बना लेते हैं? ये भी एक रिसर्च की चीज है। हर एक के साथ एक वक्त ऐसा आ रहा था जब नीतीश कुमार कह रहे थे कि अब तो मैं वापस बीजेपी में नहीं जाऊंगा, हो ही नहीं सकता, अब तो मैं छोड़कर आया हूं। अमित शाह कह रहे थे कि अब नीतीश बाबू के रास्ते हमारी पार्टी में बंद हो गए हैं, लेकिन फिर वो रास्ते अचानक से खुल जाते हैं। नीतीश कुमार पलटी मार लेते हैं। तो पलटू राम के नाम से तो नीतीश कुमार बहुत ज्यादा फेमस हैं, लेकिन फिर बिहार की जनता नीतीश कुमार पर ही भरोसा करती है। ये भी अपने आप में एक रिसर्च का विषय है कि नीतीश कुमार हर राजनीतिक पार्टी के साथ कहीं ना कहीं जो जुगत है वो भिड़ा ही लेते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार की जो चर्चा है ना, वो लगातार हो रही थी। ये तस्वीर जरा देखिए। एक तस्वीर 2009 की बताई जा रही है और एक तस्वीर 2022 की है, जब योगी जी शपथ ग्रहण उनका था। तब देखिए किस तरह से 145 डिग्री झुक करके वो प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये एक दौर जरा देख लीजिए। एक दौर ये भी था जब प्रधानमंत्री पीछे खड़े हैं और आगे राजनाथ सिंह आराम से बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार। देखिए, ये सब राजनीति में वक्त वक्त की बात है। वक्त कैसे किसी का पलटी मार जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सभी नतमस्तक हैं और खुद जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अभी मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कभी पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे और काफ़ी सीनियर नेता हैं। अब नीतीश कुमार जो है, उनका दरअसल क्या वक्त खराब चल रहा है। अब देखिए, मैंने ये तस्वीर इसलिए दिखाई कि नीतीश कुमार की एक बार में तूती बोला करती थी। अब नीतीश कुमार की कितनी सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब वो बिहार विधानसभा में बैठे बैठे कुछ इशारा करते हैं। अब किस तरह का इशारा कर रहे हैं, इस पर भी सबका ध्यान गया। सब ये सोच रहे थे कि नीतीश बाबू को आजकल क्या हो गया है, वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं।
और पिछली बार तो 26 मई 2024 को उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मोदी जी फिर से देश के मुख्यमंत्री बने। 13 नवंबर 2024 को उन्होंने पांव छू लिए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ। और अभी हाल ही में नीति आयोग की बैठक थी अलग अलग राज्यों के विकास के लिए, उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद थे लेकिन उस बैठक में नहीं पहुंचे। इस पर प्रशांत किशोर ने चुटकी ली है नीतीश बाबू पर। प्रशांत किशोर ये लिखते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, एक गरीब राज्य है, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार का ना जाना। वो सीधे तौर पर टिप्पणी करते हैं कि जब दिमाग ही ठीक नहीं है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये क्या बोल रहे प्रशांत किशोर। ये हेडलाइन थी। जन सुराज के प्रमुख है प्रशांत किशोर। उन्होंने कहा कि गरीब राज्य है बिहार और उसका मुख्यमंत्री विकास के लिए नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाता है। दिल्ली गए हैं ताकि जदयू को ज्यादा सीटें मिलें। जब दिमाग ही ठीक नहीं है तो वो काम नहीं कर रहा है तो किसी मीटिंग में जाएंगे, किसी से भी किसी मीटिंग में जाएंगे तो किसी में नहीं जाएंगे। तो प्रशांत किशोर के इस आर्टिकल को मैंने जब पढ़ा तो उसमें वो लिखते हैं कि हो सकता है कि बहुत सारे मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं, उनसे मिलना होगा तो पोल पट्टी खुल जाएगी। तो बड़ा सवाल यह है कि बिहार सरकार चला कौन रहा है? क्या ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के लिए एक मजबूरी बन गए हैं कि भाई चुनावों तक तो उनको रखना ही है, या फिर इसके पीछे नीतीश की अपनी कोई चाल है? क्योंकि नीतीश कुमार का दिमाग राजनीति में खूब चलता है और जैसा चलता है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। नीतीश कुमार जब पाला बदल लेते हैं तब जाकर पता चलता है अच्छा ये हो गया बिहार में। हमेशा ऐसे हुआ है, बातें इतनी गुप्त रखी जाती हैं। देखिए एक और सवाल खड़ा होता है कि जब से एनडीए में नीतीश कुमार आए हैं तब से नीतीश कुमार की कोई चर्चा नहीं है राष्ट्रीय राजनीति में। आप देखिए ना, इंडिया गठबंधन में थे तो इंडिया गठबंधन के धुरी थे एक किस्म से, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में वो हिस्सा ले रहे थे। उनको तो देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। इंडिया गठबंधन में पूछ बहुत थी, राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाता था। लेकिन जब से वो एनडीए का साथ दिया है उन्होंने, हालांकि जेडीयू के बैसाखी के सहारे ही बीजेपी सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश की वो पूछ नहीं है जो इंडिया गठबंधन के दौरान हुआ करती थी। ये भी एक सच्चाई है। और एक बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था पटना में। अब प्रधानमंत्री के साथ उस गाड़ी में थे नीतीश कुमार, लेकिन हाथ में सिंबल उनका कमल का था। उनकी जेडीयू जो पार्टी है उसका जो चिन्ह है वो तीर है। अब तीर तो नहीं था, मन महसूस कर खड़े हुए थे नीतीश कुमार। अब भला वो देखते हैं कि भाई ये क्या हो गया, क्या दुर्गति हो गई, या नीतीश कुमार के मन में क्या कुछ चल रहा है। और मैंने इसलिए शुरुआत में कहा कि क्या नीतीश कुमार का व्यवहार पिछले दिनों जैसा था ये उसी सीरीज का एक हिस्सा है, यानी कि वो भूल रहे हैं चीजें। देखिए एक आप बहुत बड़ा प्रदेश चला रहे हैं, इतना बड़ा प्रदेश अगर आप चला रहे हैं तो आप इस तरह की गलतियां हमेशा नहीं कर सकते। सीरीज ऑफ गलतियां स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में आप कैसे कॉन्फिडेंस देंगे कि आप बिहार को आगे विकास के रास्ते पर ले जाएंगे? तो क्या नीतीश कुमार वाकई भूल रहे हैं या नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी का ये कोई हिस्सा है? इसके पीछे की कहानी कुछ और है। आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर चल क्या रहा है बिहार में।